तो अभी आप SIP करते हो? मैं SIP करता हूँ। एंड ये आपका मतलब म्यूचुअल फंड्स में जाता है पूरा? देखो, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं जब 20 साल 22 साल का था तो मेरे पास पैसा भी था, मुझे पता भी था, मुझे नॉलेज भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बिजनेस से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मैंने उस वक्त 50,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में केवल इन्वेस्ट किया होता और आज 25 साल बाद मैं जहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास कम से कम 100 करोड़ रुपए होते। तो मेरी ज़िंदगी का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैंने टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करी। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को टाइमली इन्वेस्टमेंट शुरू करने का वो दे दिया है कि बेटा तुम्हें कुछ भी हो जाए, कम खा लेना, लेकिन म्यूचुअल फंड सिप को बंद मत करना कभी। और लोग क्या करते हैं, जब बाज़ार नीचे गिर रहा होता है तब वो बंद कर देते हैं कि यार रिटर्न ही नहीं आ रही, पिछले महीने देखा था 10 लाख थे, इस महीने 9,80,000 रह गए, तो अभी तो पैसा टूट रहा है और नीचे आने, वो कभी नहीं होगा। लोगों यही गलती करते हैं कि जब बाज़ार टूट रहा होता है तो बल्कि और ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा आएंगे। क्या होता है म्यूचुअल फंड में, आप NAV खरीदते हो, यूनिट्स, NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। तो मान लो आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये है और आप 100 रुपये लगा रहे हो, तो 10 यूनिट आए आपके। कल को NAV की वैल्यू 90 रह गई और आपने 100 ही लगाए, तो आपको 110 यूनिट मिल गए। 110? 10% गिर गया तो 10% क्वांटिटी बढ़ गई ना। तो 110 कैसे हुआ? 10 यूनिट्स थे ओ अपने 10 यूनिट थे तो सॉरी 11 मिल गए। करेक्ट। मतलब 10% अगर उसका प्राइस गिर गया तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज बाय 10%। तो जब ये बढ़ना शुरू होगा तो आप सोचो फिर आपका कॉर्पस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्यूमुलेटेड यूनिट्स आर मोर। तो म्यूचुअल फंड जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे शुड हैव अ हार्ट ऑफ स्टील, और उन्हें भगवान से रोज़ ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब मेरी सिप की डेट आए तो बाजार गिर जाए, या गिरना मतलब गिरता ही चला जाए यहाँ से। अगर मेरे को 20 साल 30 साल आगे का होराइजन है तो भगवान से प्रार्थना करूँ मैं 10 साल बाजार गिरता ही रहे, ताकि मेरा इतना बढ़िया कॉर्पस बन जाए, क्योंकि जब ये उठेगा तो ये बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा। करेक्ट। तो आप अभी क्या अमाउंट की SIP करते हो? मैं ₹1,00,000 की कर देता हूँ, सब बच्चों की सब मिला के लाख से भी ज़्यादा कर देता हूँ। ओके। एंड ये हो मतलब ये अगेन म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में? अलग अलग म्यूचुअल। एंड ऑन एन एवरेज कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में करते हो? जैसे मैं 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में करता हूँ। यार देखो, म्यूचुअल फंड स्कीम में तो ये है कि आप 30 में भी करो तो कोई बुराई नहीं है। 30 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? क्योंकि कंपनी पे आप भाई नेवर पुट योर एग्स इन सेम बट मुझे बास्केट। लगता है कि 30 में जैसे ऑन एन एवरेज अगर इक्वल भी डाला तो कितना हो गया आपका? 3.33% का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मेरे को लगता है कि 10% देखो, आप इसमें नंबर ऑफ फंड जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है। वो कैम्स की ऐप पे जाओ और सब वहीं से मैनेज हो जाता है। राइट। तो इसलिए वो बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं डाल के भूल गया कुछ है। और जितनी आजकल ये ऐप्स आ रही हैं इतनी बढ़िया हैं कि यू कैन सी योर पोर्टफोलियो, यू कैन सी योर रिटर्न, कहीं से भी वो कर लो, मतलब जिसको आप कहते हैं एनकैश कर लो, किसी में डालना है एक्स्ट्रा डाल दो। मैं तो देखता रहता हूँ मार्केट जिस दिन मान लो बहुत ज़्यादा गिरती है, मैं तो उसी वक्त 25-50 हज़ार जो अकाउंट में पड़े होते हैं वो और एड इन यूनिट्स ले लेता हूँ। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.